बेहतर तो ये है कि जो मैंने पहले स्पीच दी उस पर गौर कर लें। फिर भी मैं शुगर का नुस्खा देता हूँ, ये कीमिया में भी काम आता है, इशारा कनात में बात कर दूंगा, और खुराकी भी और पेशाकी भी काम आता है। जालफी शाह साहब तो खैर खुराकी पेशाकी की बातें नहीं करते, शिंगर से बात बना कर दिखा देते हैं, खून के आंसू ला देते हैं। अच्छा, ये शीरे शुगर है जी, ये हमने एक सिक्का तैयार करना है। ये सिक्का बहुत बेहतरीन बनता है, इतना का लाजवाब सिक्का कि मैंने 22 साल बाबा फरजंद अली के साथ गुजारे जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे, उन्हीं के नाम पे मैंने चैनल बनाया है, बाबा एक्सपेरिमेंट के नाम से। ये कोई मैंने व्यूअर इकट्ठे करने के लिए नहीं बनाया, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन उनकी दी हुई लोगों को मुंतकिल करने के लिए बनाया है, उन्हीं के नाम पे चैनल बनाया। उनके साथ मैंने 22 साल गुजारे हैं इकट्ठे। उसके बाद 6 से 7 साल मुतवातर रोजाना उनके हाजिरी देता रहा हूँ। ये सिक्के का इतना प्यारा अमल है कि आपने क्या करना है, एक पाव सिक्का कढ़ाई में पिघला ले, 1 पाव भरोसा इसको पाउडर कर ले, सिर्फ उसकी चुटकी मारनी है 3 उंगलों से। इस 3 उंगलों में जितनी चुटकी आ जाए ना वो उस पर मार देनी है। जब भरोसा खत्म हो जाए फिर वो मार देनी। इस तरह 1 पाव भरोसा खत्म कर दें, सिक्के का हुलिया खुद ही देख लें आप, जो जिस तरह की मर्जी टेस्टिंग लेबॉरेटरी जो करनी कर ले हिकमत के लिहाज से। हजूर 1 पाव सिक्का 1 पाव भरोसा, 1 पाव सिक्का 1 पाव भरोसा। और जब ये सिक्का तैयार हो जाए इसमें से 1 स्टम्प सिक्का लेना है आपने। 1 स्टम्प सिक्का लेके आपने क्या करना है कि आपने किस लेने हैं 5 तोले साफ किए हुए, ठीक है। 10 तोले लेना है आपने कलमी शोला, और 5 तोले लेनी है अम्बा हल्दी। इनको आपस में टैलकम पाउडर कर लें। 5 तोले अम्बा हल्दी, 5 तोले किस अंडे के छिलके, 10 तोले कलमी शोला, इनको टैलकम पाउडर कर लें। सिक्के को कढ़ाई में पिघलाएं। पिघलाने के बाद जब सिक्का पिघल जाए तो इसकी भी 3 उंगल से चुटकी दें और बरगद के दरख्त डंडे से उसे हिलाते जाएं। इस तरह चुटकी देते जाएं, हिलाते जाएं। ये सिक्का आपका बाटी में पुष्टा आ जाएगा। जब ये पुष्टा आ जाए इसे निकाल के पाउडर करें। आगे आपने क्या करना है कि आपने बैल के अगले पाए की हड्डी लेनी है, इसे अच्छी तरह साफ करके 5 तोले कूट के वो भी इसमें खर्च करके इसे 20 किलो की आग में दे। इसे निकालने के बाद फिर इसे खर्ल करके इसमें कुआर गंदल का पानी 10-12 घंटे खर्ल कर दे। इसकी टिकिया बनाकर फिर कूजे में बंद करके गड़े में इसकी 5 किलो की आग दे दें। ये आपका वही तैयार है। हर लिहाज से लेबॉरेटरी पास एक्सपर्ट पूछता है। इसकी 1 रत्ती खुराक है हमरा दूध मलाई रोजाना की। ये शुगर को कंट्रोल करता है, लबदबा को कंट्रोल करता है, और जो औरतों को डिलीवरी के बाद पट्ठों की मोरों की हड्डियों की दर्दें शुरू हो जाती हैं इंशाल्लाह उनको कवर करता है। और गंधक का फार्मूला बताना रह गया था, मुझे याद है वो गंधक से गंधक का फार्मूला सिंपल सा है। आपने लेनी है एक कास्टेड पतरी मिलती है रंगसालों से डैंग से, उसे केमिकल जुबान में कहते हैं सोडियम सल्फाइड। 1 तोला वो 1 तोला गंधक, इनको खर्ल करेंगे। खर्ल गंधक में सुनहरी रंग की मोम हो जाएगी और तेल हो जाएगी। ये पारे को कैम भी करती है, लर्जा भी करती है। ये आगे चले बताऊंगा, भर कर अभी गंधक बनाकर दिखाऊंगा। शुक्रिया, वस्सलाम।